स्टेप फादर उसका रेप करना चाहता था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में उससे मर्डर हो जाता है। फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे सर्वाइव करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कोई साधारण स्टोरी नहीं है। कहानी की शुरुआत में एना को दिखाया जाता है जिसे म्यूजिशियन बनने का शौक था। तभी उसका स्टेप डैड आता है जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में वो उसे किक मारती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसे पकड़ लिया जाता है। वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ बताती है कि उसका पति ऐसा आदमी नहीं था, इसने उसका मर्डर ही किया होगा, जिस वजह से उसे सजा सुनाई जाती है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर पहले दिन ही वार्डन फ्लैंक सबका इंटरव्यू लेता है। फिर एना को उसके सेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जेनी से होती है जो बहुत ही कम बोलती है। फिर अगले दिन उससे एक लड़की मिलती है जो बताती है कि अगर तुम्हें जेल में जिंदा रहना है तो तुम्हें किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वरना तुम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगी। एक्चुअली जेल के अंदर एक किला का ग्रुप होता है और दूसरा कोडी का। एना कंफ्यूज थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो अकेला रहने का ही डिसाइड करती है, लेकिन तभी कोडी गैंग की लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं और उसे जख्मी कर देती हैं। डॉक्टर उसे बताती है तुम्हें वार्डन के पास जाना चाहिए जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, लेकिन वार्डन के भी इरादे ठीक नहीं होते। एना उसकी बात नहीं मानती और अपने सेल में वापस आ जाती है। फिर उसकी सेलमेट उसे देखती है जो उसके पास आती है, उसे कंफर्ट करती है। अगले दिन किला गैंग की लीडर उसे घूर रही होती है, उसे तंग करती है। एना डिसाइड करती है कि वो कोडी गैंग को ज्वाइन करेगी, लेकिन कोडी गैंग को इस पर ट्रस्ट नहीं होता। वो इसे बोलते हैं कि अपना ट्रस्ट बनाने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें तुम पर यकीन हो जाए। एना खुद को तैयार करती है, पानी पीती है और अकेली ही किला पर हमला कर देती है। लड़ाई में वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये उसकी लॉयल्टी साबित करने के लिए काफी था। इस लड़ाई की वजह से वार्डन फ्लैंक उसे 2 दिन के लिए आइसोलेट चैम्बर में डाल देता है, जहाँ उसे निकट रहना पड़ता है। और फिर उसे बुलाता है और समझाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पूरा महीना इसी चैम्बर के अंदर रहना पड़ेगा, वो भी बिना कपड़ों के। उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे वार्डन की बात माननी पड़ती है। ये सब करने के बाद अब वो ऑफिशियली कोडी गैंग का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन एना को भी पता था अगर उसे सर्वाइव करना है इस जेल के अंदर तो उसे इनकी बात माननी पड़ेगी। फिर कुछ दिन बाद उसकी मॉम उससे मिलने आती है, जो आज भी उसे ही ब्लेम कर रही थी। एना का दिल टूट जाता है। फिर अगले दिन किला गैंग और इसके गैंग के दरमियान लड़ाई हो जाती है। एना की लड़ाई की वीडियो वार्डन तक पहुंच जाती है, जो इसे ब्लैकमेल करता है और इसके साथ इंटीमेट होता है। ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ता है। फिर वो अपने सेल में आती है और अपनी सेलमेट पर गुस्सा करने लगती है। अगले दिन एना को दोबारा वार्डन के सामने लाया जाता है, लेकिन इस दफा वो ऐसा करने से मना कर देती है। फ्लैंक गुस्सा करने लगता है और उसे आइसोलेट चैम्बर में डाल देता है, जहाँ वो 1 हफ्ते तक रहती है। वहाँ से निकलने के बाद एना ड्रग लेने लगती है। ड्रग्स की उसे ऐसे लत लग जाती है कि वो इंजेक्शन पर आ जाती है। ये सब करने के बाद उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती, उसे हेल्यूसिनेशन होने लगती है, वो सुसाइड करने लगती है। तभी गार्ड उसको पकड़ लेते हैं, उसे फिर से आइसोलेट चैम्बर में डाल दिया जाता है। अब ड्रग ना मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और खाने वाली ट्रे को तोड़कर अपनी ही नब्ज काट लेती है। लेकिन जल्दी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। एना का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ मेरे जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ड्रग के नशे की वजह से इस हालत तक पहुंच चुकी हैं। एना की आंखें तब खुल जाती हैं जब उसके सामने ही एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसके बाद एना डिसाइड करती है कि वो आज से ड्रग नहीं लेगी और जो गलतियां उसने की हैं वो सब ठीक करेगी। फिर उसकी माँ उसे मिलने आती है, जो उसे बताती है कि मुझे रियलिटी का पता चल गया, तुम बेकसूर हो और मैं तुम्हें अब जेल से निकलवा के ही रहूंगी। उसकी माँ उसे सॉरी बोलती है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एना पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। वो फ्लैंक के पास जाती है, उससे एक एग्रीमेंट करती है जिसके बदले में वो एना के साथ जो मर्जी चाहे कर सकता है। वो बताती है कि उसे एक सेपरेट सेल चाहिए और कोई भी उसे तंग ना करे। फ्लैंक का इसमें इंटरेस्ट होता है, वो फौरन मान जाता है। जिसके बाद एना को पहली दफा वो वायलिन बजाने का मौका देता है, लेकिन ये बात जब कोडी को पता चलती है वो एना के चेहरे पर गहरा कट लगा देती है। एना फ्लैंक पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि कोई उसे टच भी नहीं करेगा। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है कि फ्लैंक ने उसके साथ क्या किया, लेकिन फ्लैंक ये सब सुन रहा होता है। वो डॉक्टर को ही मरवा देता है। फ्लैंक उसके लिए फिर से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। परफॉर्मेंस के बाद फ्लैंक उसे बताता है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताओ तो मैं तुम्हें फेवर दूंगा। जब हायर अथॉरिटी तुम्हारा इंटरव्यू लेने आएगी तो मैं उनके सामने तेरे हक में वोट करूंगा, ताकि तुम्हें अच्छे बिहेवियर की वजह से कंडीशनल बेल मिल सके। वो मान जाती है। फिर वो ये बात अपनी सेलमेट से डिस्कस करती है, जो उसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है। जिसके बाद एना अपना दूसरा प्लान बनाती है। वो कोडी से कैमरा लेती है ताकि वो फ्लैंक के साथ जब अगली दफा हो तो वो इसकी रिकॉर्डिंग कर सके और हायर अथॉरिटी के सामने इसका असली चेहरा दिखा सके। वो फ्लैंक के पास जाती है और कोडी ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। हायर अथॉरिटी के सामने एना को लाया जाता है, जो उनके सारे सवालों के अच्छे से जवाब देती है। लेकिन फ्लैंक एक बार फिर धोखा कर देता है। वो बोलता है इसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे जेल के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा लड़ाई करती है, इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसे पता नहीं था एना के पास प्लान बी था। वो फ्लैंक की वीडियो हायर अथॉरिटी के सामने रख देती है, जो ये देखकर शौक थे वो फ्लैंक को अरेस्ट कर लेते हैं और एना के इस काम की वजह से उसे कंडीशनल बेल मिल जाती है। और फिर कुछ अर्सा उस पर केस चलता है, जिसके बाद वो बेगुनाह साबित होती है, उसे आजाद कर दिया जाता है। एना की स्टोरी से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि हालात जैसे भी हों कभी भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। अगर एना भी रियलिटी एक्सेप्ट कर लेती तो शायद वो सारी जिंदगी इस जेल में रहती और अपने ऊपर अत्याचार होता बर्दाश्त करती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आज वो आजाद है। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर